ऑल राइट, एनएचआरसी जो है, प्लीज रिमेंबर, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इट्स ए स्टैट्यूटरी बॉडी, इट्स नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ओके, एंड इट हैज बीन फॉर्म्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। एंड इसमें क्या है, दीज आर द गार्डियन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स। व्हाट इज दिस? वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसका की ऑब्जेक्टिव्स क्या है? स्ट्रेंथन करना इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू एड्रेस ह्यूमन राइट्स इशू, उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेट करना एलिगेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन independently of the government, thereby demonstrating the government's commitment to safeguarding human rights। उसके साथ साथ ये वॉचडॉग की तरह काम करता है फॉर प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अक्रॉस द कंट्री। और ये एक मल्टी मेंबर बॉडी की तरह इसको स्ट्रक्चर किया गया है। इसमें एक चेयरपर्सन होता है एंड 5 मेंबर्स होते हैं, एंड चेयरपर्सन मस्ट बी ए रिटायर्ड चीफ जस्टिस और ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जनरली जो है एनएचआरसी के चेयरमैन कौन बनते हैं? या तो देयर कैन बी, ओके, देयर कैन बी द सीजेआई, रिटायर्ड सीजेआई, और ओके, और ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अभी न्यूज आया था कि चंद्रचूड साहब जो है, उनको एनएचआरसी जो है उसका चेयरमैन बनाया जाएगा। वाई? बिकॉज चंद्रचूड साहब, ही वॉज द एक्स सीजेआई। ओके, ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। यस, सो मेंबर्स जो है, दे शुड इंक्लूड अ सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अ सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, एंड 3 इंडिविजुअल्स जिनके पास नॉलेज है ह्यूमन राइट्स के बारे में। ओके, अभी कौन है? अभी जो चेयरमैन है, ही इज जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम, एंड ही वॉज मेड द चेयरपर्सन। और उसके साथ साथ मेंबर में एक और सुप्रीम कोर्ट जज होंगे, और उनके साथ एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे। ही कैन बी सर्विंग और रिटायर्ड, एंड ऑल्सो द मेंबर कैन बी सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और उसके साथ साथ 3 इंडिविजुअल्स with knowledge or practical experience in human rights will be there, with at least one being women। तो एक women को होना जरूरी है। जो 4 मेंबर्स है ना, ओके, 5 मेंबर्स है, उसमें से 1 women will be there। ओके, एक women जो होंगी उसमें से। Additionally, the commission includes 7 ex officio members। ex officio member क्या है? By virtue of being chairperson from various national commission and the chief commissioner for persons with disability, you become member of the NHRC ex officio। अगर आपको जो है एनसीडब्ल्यू का चेयरपर्सन बनाया गया या एनसीपीसीआर का चेयरपर्सन बनाया गया, वाई? बिकॉज ह्यूमन राइट्स में सिर्फ ह्यूमन आते हैं क्या? मैन आता है क्या? विमेन भी आती हैं, उसके साथ साथ किड्स भी आते हैं, डिसेबल्ड भी आते हैं, ट्रांसजेंडर भी आते हैं, सबका ह्यूमन राइट्स। एंड दीज पीपल, द किड्स, द विमेन, द ट्रांसजेंडर, they are more at risk of their human rights being abrogated। Okay, the president appoints the chairperson and members based on the recommendation from a 6 member committee। इस कमिटी में कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर इज द हेड, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, और यूनियन होम मिनिस्टर इसमें जो है कमिटी के मेंबर होते हैं। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ अ सिटिंग जज of the Supreme Court or sitting Chief Justice of High Court requires consultation with CJI। समझ रहे क्यों? आपको सीजेआई से क्यों कंसल्ट करना पड़ेगा अगर आपको अपॉइंट करना है किसी सिटिंग जज या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? बिकॉज उसकी ड्यूटी फिर बटेगी। अगर रिटायर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिटायर्ड यू कैन अपॉइंट, बट अगर कोई सर्विंग आदमी को आप कर रहे हैं अपॉइंट एज अ सर्विंग जज को, तो यू हैव टू ask the CJI for his opinion। and 3 year 70 मतलब 3 साल के लिए रह सकते हैं, या till the time they reach the age of 70, whichever is earlier। okay, or there is a possibility for their reappointment। after their tenure they are ineligible for further employment under the central or state government। मतलब एक बार आप एनएचआरसी के चेयरमैन बन गए तो फिर आप एनएचआरसी में ही काम कर सकते, उसके अलावा और कहीं नहीं कर सकते। अगर 70 साल के हो गए हैं तब फिर कहीं नहीं काम कर सकते गवर्नमेंट में। ओके, द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरपर्सन अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस इंक्लूडिंग इंसॉल्वेंसी, if the person is engaging in paid employment, infirmity of mind, unsoundness of mind, conviction and imprisonment, और प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। क्या ये सिमिलर है यूपीएससी से? क्या ये सिमिलर है यूपीएससी से? वेरी सिमिलर टू यूपीएससी। ओके,
Removal on grounds of proven misbehavior or incapacity requires referral to the Supreme Court for an inquiry. Very similar to UPSC. Salaries and allowances and other condition of service for the chairperson and members are determined by the central government, but it cannot be altered to their disadvantage after appointment. Functions. So National Human Rights Commission carries out a range of functions, including inquiry into the excesses by public servants, either initiated suo motu, upon petition or by court order. कब वो इंक्वायरी कर सकते हैं, कमीशन कब इन्वेस्टिगेट कर सकता है, जब उसको आप सुओ मोटू खुद से कर सकता है, अपॉन पिटिशन कर सकता है, और अगर कोर्ट ऑर्डर आता है एनएचआरसी को कि आप जो है इसके अंदर देखें, तब कर सकते हैं. इट इंटरवीन्स इन लीगल प्रोसीडिंग कंसर्निंग एलिगेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन पेंडिंग बिफोर कोर्ट्स. मतलब अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग हो रहा है, जैसे कैन आई से अ वेरी गुड एग्जांपल इज द आईपीएस ऑफिसर फ्रॉम तमिलनाडु, जिसने जो अंडर ट्रायल्स थे और जो जिनको कस्टडी में लिया था, बालवीर आईपीएस, जिसने टेस्टिकल्स क्रश कर दिए थे और दांत तोड़ दिए थे. सो दैट पर्सन, ओके, दैट पर्सन वाज उसका कॉग्निजेंस किसने लिया था? कोर्ट ने तो लिया ही था. ही वाज सस्पेंडेड. देन एनएचआरसी आल्सो केम इन. जेल विजिट कर सकता है. एनएचआरसी कैन कंडक्ट विजिट्स टू जेल एंड डिटेंशन सेंटर टू असेस द लिविंग कंडीशन ऑफ द इनमेट्स. Legal safeguards. It reviews constitutional and legal safeguards for human rights protection. ऑलरेडी जो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन है, लेकिन क्या इसका बात मानी जाएगी अगर एनएचआरसी कहता है इट इज नॉट एडिक्वेट? क्या इसकी बात मानी जाएगी? द आंसर इज नो. स्टैट्यूटरी बॉडी है, पावर नहीं है इसके पास. सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है, एडवाइस दे सकता है. NHRC evaluates the factors including acts of terrorism that impede the enjoyment of human rights. अगर टेररिज्म अच्छे से कर्ब नहीं किए तो ह्यूमन राइट्स आप एंजॉय नहीं कर सकते. International instruments also. The NHRC studies treaties and international instruments on human rights and offers recommendation for their effective implementation. For example, अगर गवर्नमेंट ने किसी नए अग्रीमेंट को साइन किया, अगर किसी नए अग्रीमेंट को साइन किया है, तो वहां पर जो है उसका इंप्लीमेंटेशन के लिए एनएचआरसी उसको देख सकता है और रिकमेंड कर सकता है हाउ टू इंप्लीमेंट दिस न्यू agreement that the government has signed. It can undertake research on novel human rights protection methods. उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स लिटरेसी अवेयरनेस स्प्रेड कर सकता है अमंग द पीपल. एनजीओ के साथ सपोर्ट में कर सकता है. तो एनएचआरसी, डू यू थिंक इट हैज इनफ मेंबर्स अक्रॉस द कंट्री? एनएचआरसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एनजीओ के साथ अलाई करना. एनजीओ जो है, इट इज द बैकबोन ऑफ एनएचआरसी. एनएचआरसी डू नॉट हैव मच मेंबर्स. इट इज द एनजीओ हु ब्रिंग्स इन कॉग्निजेंस द डिफरेंट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ओके, सो एनजीओ इज द बैकबोन ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन इन आवर कंट्री. आप ऐसे समझिए. उसके साथ साथ एनएचआरसी जो है, it can undertake any other function it deems necessary for the promotion of human rights. दिल्ली में हेडक्वार्टर है और उसके साथ साथ various offices across the country it can establish, and it possesses the power to regulate its own procedure with its proceedings holding a judicial character, and it possesses a power of a civil court. क्या ये लोक अदालत की तरह है? Is it similar to the permanent लोक अदालत? Yes. Okay. NHRC can regulate its own procedure and its proceedings are conducted with a judicial character. The commission can request information or reports from the central and state government as well as any subordinate authority. Okay, किसी भी subordinate authority जो है वहां से या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन आप मांग सकते हैं. एनएचआरसी को देना होता है इंफॉर्मेशन. NHRC maintains a dedicated team of investigative staff to probe complaints of human rights violation. It also has the authority to utilize the services of officers or investigative agencies from central or state government. It collaborates with NGO. बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोलैबोरेशन. वाई? बिकॉज इट इज द एनजीओज जिनके पास फर्स्ट हैंड फील्ड इंफॉर्मेशन होता है. अगर एनएचआरसी दिल्ली में बैठ के एनएचआरसी के चेयरपर्सन को पता है व्हाट इज हैपनिंग इन असम और व्हाट इज हैपनिंग इन आंध्र प्रदेश, नहीं, वो लोकल एनजीओ के सपोर्ट के थ्रू उसको पता चलता है व्हाट आर द ह्यूमन राइट्स वायलेशन हैपनिंग. ओके, रिकमेंडेशन एंड एक्शन कैसा होता है? सो फॉलोइंग एन इंक्वायरी एनएचआरसी कैन टेक वेरियस एक्शन, जैसे रिकमेंडिंग कॉम्पनसेशन और डैमेजेस टू द विक्टिम,
recommending the initiation of proceedings for prosecution against guilty public servant, advocating for immediate interim relief to the victim, approaching the Supreme Court or High Court for necessary direction, orders, or writs to address the human rights violation in particular cases. What are the issues that is taken up by the NHRC? Bonded labor. Okay. NHRC, it is dependent on the government. It is dependent on the government for its upkeep. इसीलिए ना problem है. That is one of the problems. Abolition of bonded labor, it can work on it. Evaluation of mental hospital functioning. एक चीज देखिएगा, क्या मेंटल हॉस्पिटल वाले जो आपके लोग होते हैं, इनमेट्स होते हैं, और जो बॉन्डेड लेबर वाले होते हैं, कैन दे हेल्प देमसेल्व्स? सो एनएचआरसी बेसिकली हेल्प्स दोज हु कैन नॉट हेल्प देमसेल्व्स. सो रिव्यू ऑफ गवर्नमेंट प्रोटेक्टिव होम्स, जो विमेन का प्रोटेक्टिव होम्स होता है, विमेन जो अब्यूजिव रिलेशनशिप से भागती हैं, उनके लिए जो गवर्नमेंट प्रोटेक्टिव होम होता है, महिला जो एक होता है ना, महिला घर, समथिंग लाइक दिस. एंड एडवोकेसी फॉर राइट टू फूड, assessment of Child Marriage Restraint Act 1929, formulation of protocols to the Convention on the Rights of the Child, abolition of child labor, employment of children by government servant, measures to combat trafficking in women and children, sexual violence against children, sensitization program on prevention of sex tourism and trafficking, advocacy on maternal anemia. That is also important. Maternal anemia पे क्वेश्चन आया था 2023 में. Okay, I think there was a question on a scheme, government scheme, prophylactic calcium. कैल्शियम नहीं दिया जाता है, आयरन दिया जाता है अनीमिया में, फॉलिक एसिड के टैबलेट्स. रिहेबिलिटेशन ऑफ डेस्टिट्यूट विमेन इन वृंदावन, दिस इज ऑल्सो बिग प्रॉब्लम. अब ये सिर्फ वृंदावन क्यों है? बिकॉज बहुत सारे लोग जो है अपनी वृद्धा माँ को छोड़ देते हैं वृंदावन में. वाई? बिकॉज बोलते हैं कि कृष्ण जी देखेंगे. दिस इज द ट्रेडिशन. वृंदावन जो है वहां पर जो है अपनी वृद्धा माँ को जाके छोड़ देते हैं. Initiatives to combat sexual harassment of women at workplace, basically seeing Vishakha guidelines wala, or any cases that comes to them. Addressing harassment of women passengers in train, eradication of manual scavenging, focus on Dalit issues and atrocity, support for the denotified and nomadic tribes, advocacy for rights of disabled person, then issues related to right to health, support of persons who have HIV AIDS, उसके साथ साथ नेचुरल डिजास्टर्स, उसके जो विक्टिम्स हैं उनके लिए, देन प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एंड द लॉज दैट आर ऑलरेडी देयर सो दैट पीपल कैन एंजॉय द ह्यूमन राइट्स, एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट सेल्स इन पुलिस हेडक्वार्टर्स, misuse of police power. This is also very important. And it is said ki the courts are very, very strict when it comes to misuse of police power or custodial torture. The Supreme Court has said that this is the greatest travesty of justice that is possible in this country. Okay. Protection of human rights in areas of insurgency and terrorism, measures to prevent custodial death, rape and torture, adoption of refugee law, उसके साथ साथ advocacy for accession to the Convention Against Torture, action research on trafficking, consulting with NGOs, ह्यूमन राइट्स ट्रेनिंग फॉर आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस एंड सिविल सोसाइटी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आप ट्रेन नहीं करेंगे, पुलिस वाले को नहीं बताएंगे कि दो तमाचा मारना गलत है, ये सारी चीजें होगी. इट सिस्टमिक रिफॉर्म्स ऑफ पुलिस, प्रिजन्स एंड डिटेंशन सेंटर, रिव्यूज ऑफ लॉज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रीटीज ऑन ह्यूमन राइट्स, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स लिटरेसी इन द एजुकेशन सिस्टम. ये सारी चीजें जो है ये करते हैं. एनएचआरसी समझ में आ गया. स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1+5 का कॉम्बिनेशन है. एक चेयरमैन होगा, 5 जो है मेंबर्स होंगे, उसमें से एक विमेन मेंबर होना जरूरी है. उसके साथ साथ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं who are the head of different organizations, the different commissions, NCW टाइप से. yes, NCST, NCST, NCW, NCPCR है ना. 3 years, yes you are correct, या 70 years तक, whichever is earlier. उसके साथ बाद में जो है आप NHRC में फिर री एम्प्लॉय हो सकते हैं, बट यू कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी अदर पोजिशन. So these were the important things. Statutory body है, याद रखिएगा. 5 members है, एक चेयरमैन है, और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स अलग अलग है. ओके, अब क्लियर है.
उसमें से 5 में से एक महिला होनी चाहिए। ओके। यस। उसमें होता क्या है, उसमें होता क्या है, टोटल कितने हैं देखिएगा अगर आप, तो फुल टाइम मेंबर में एक चेयरमैन होगा, हु विल बी द सीजेआई और जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड, ओके, रिटायर्ड चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट जज। उसके साथ साथ इसमें से एक जो आदमी है, ही विल बी अ सुप्रीम कोर्ट जज, आइदर सिटिंग और रिटायर्ड। अगर रिटायर्ड है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिटिंग है तो यू नीड द कंसेंट ऑफ द सीजेआई। एक आदमी जो है, ही शुड बी, वन पर्सन, ही शुड बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। उसमें से 3 मेंबर्स होंगे जिसमें से एक विमेन होना जरूरी है, एंड दीज पीपल विल हैव द नॉलेज ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसके साथ साथ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कितने हैं, टोटल 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ओके। टोटल जो है उसमें क्या कौन कौन है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, उसका चेयरपर्सन, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, एनसीएसटी का, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, एनसीडब्ल्यू, एनसीपीसीआर, एनसीबीसी एंड नेशनल कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल जो है 7। ऑल राइट, 7 हो गए यहां पर, और 5 मेंबर्स हो गए यहां पर, तो टोटल मेंबर्स कितने हुए, 12 मेंबर्स, वन चेयरपर्सन, 12 मेंबर्स और वन चेयरपर्सन हुए कि नहीं टोटल। पर एनएचआरसी क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके। और कौन अपॉइंट करता है चेयरपर्सन मेंबर को, प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर साहब। ओके। एंड विच हैज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, which has union home minister, which has deputy chairman of राज्य सभा। यस। ओके। ये सारा है, तो एनएचआरसी आपका कंप्लीट हो गया।